धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में ज्ञान अर्णव ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और जिसमें आज हम स्वाध्याय शुरू करेंगे श्लोक नंबर 162 से। इस ग्रंथ में 12 भावना का वर्णन चल रहा है और अशुचि भावना का वर्णन चल रहा है। आगे स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नदीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नायशीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियातम नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 162। कलेवरम विदम नाचादि यदि चर्म गुणिष्ठुतम शातत्रातुं कतस्तदा कस्तदा प्रभ। कि यह शरीर आदि चमड़े से आच्छादित ना हो तो मक्खी, लठ और कौओं को से भला कौन रक्षा इसकी कर सकता है। अभिप्राय यह है कि यह शरीर वह भीतर से रुधिर, मांस, चर्बी एवं मलमूत्र आदि घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है, परंतु ऊपर चमड़े से आच्छादित होने के कारण से यह घृणित वस्तुएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। यदि वे सब बाह्य में दृष्टिगोचर होती तो फिर उसके मक्खियों आदि के रक्षा करना भी संभव नहीं है। चर्मावरण के अभाव में शरीर की मांस भक्षियों की आरक्षता। यदि यह शरीर बाहर से चमड़े से न ढका होता तो मक्खी, कीड़े, कौवे ये सब इस पर टूट पड़ते और उनसे रक्षा करने में फिर कोई भी समर्थ ना होता। जैसे देखा होगा कि पशु का, बूढ़े बैल का, गधे का, घोड़े का शरीर का जिसका चमड़ा इस तरह जगह जगह से छिला होता है, जगह जगह से मांस दिखता है, मांस जमीन पर टपकने से सम्मुख है, तो ऐसे पशुओं पर चारों ओर से पक्षी टूट पड़ते हैं। वहाँ वह पशु क्या करे, कौन रक्षा करे, यह दुख होता है। कल्पना करो कि हम आपके शरीर के ऊपर यह चमड़े की चादर ना लगा हो तो इसकी प्रकट रूप कैसा होगा। कभी किसी हाथ में किसी तरह 2-4 फुंसी हो जाए तो उससे ही बड़ी घृणा होने लगती है और दूसरों के फुंसियों को दूसरों को रख नहीं सकता है। खुद के शरीर में हो गया तो इस शरीर को कहाँ डाले, स्वयं सह लेंगे, मगर दूसरों के शरीर पर ऐसा खून टपकता हुआ फुंसियाँ अधिक हों, ऐसा ही गिलानी का रूप सामने हो तो उसे पसंद नहीं करता है। यदि इस शरीर पर यह चमड़ा ना ढका होता तो मक्खियाँ, कीड़े, कौवा आदि इस शरीर को बचाने के लिए, किसी रक्षा करने के लिए कौन समर्थ होता। मोह के बिना शरीर की अरक्षभ्यता की यह जो एक सीधी सी बात कही गई है, अब अध्यात्म से देखिए कि इस घृणास्पद अपवित्र शरीर को निरख कर ज्ञानी विवेकी पुरुष जब तक
इस शरीर को दूर से नहीं छोड़ देते हैं, अपने उपयोग में इसका स्थान नहीं देते हैं, तब तक फिर इस शरीर का कौन रक्षा, अर्थात शरीर से वैराग जग जाए तो फिर यह शरीर टिक नहीं सकता है। कभी भी निकट काल में इस शरीर के फंदे से यह जीव अलग हो जाएगा। मोहियों की मोह प्रवृत्ति में चरम का उपकार। तो यह सब जो लौकिक व्यवहार, राग व्यवहार, यह सब संसार में चल रहा है, इसमें इस शरीर पर लगे हुए चमड़े का ही बड़ा सहयोग है और इसके कारण से राग बढ़ता है, क्योंकि चमड़े के भीतर जो कुछ शुचि अशुचि पदार्थ भरे हैं वे तो इंद्रिय विषयक अभिलाषा पुरुषों की नज़र में रहते नहीं है, किंतु ऊपर से ही इतना साफ नज़र आता है और ऊपर से तो कुछ है, फिर साफ सा यदि कल्पना में यह आ जाए, कोई अपनी नाक को खुजा रहा हो तो उसे ही देख करके चित्त में यह आ जाए कि यहाँ भरा है तो यह मल है, तो कल्पना में इस बात से समझ में आते ही कि राग में अंतर हो जाता है। भूधर दास जी ने कहा ना, दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे, कि खूब निरख लो इस शरीर के समान घृणावन घर में और कहीं ना मिलेगा। ये चौकी, घड़ी, लटकान, लालटेन, कांच जो कुछ भी दिख रहे हैं वे सब शुचि हैं, इसमें अशुचिता का ना मिलेगी। ये चौकी, घड़ी, लालटेन इसमें अशुचिता का कारण नहीं है, लेकिन यह शरीर इन अजीबों से भी बदतर है, इतना बुरा हाल है। प्रथम तो यह सब स्थावर शरीर है। स्थावर शरीर में हड्डियां नहीं होती, जैसे पृथ्वी, जल, आग, वायु, ये वनस्पति ये कितने सुहावने लगते हैं, किंतु यह त्रस्काय सैकड़ों कीड़े मकोड़ों के शरीर, हम आपका शरीर, इसमें शुचिपने का काम नहीं है। मूल से अंत तक सारा शरीर अशुचि पड़ा हुआ है। तो इस शरीर पर चमड़ा ना होता तो खुद को ही बड़ा भार सा लगता और इसे कीड़े पक्षी आदि लौट लौट कर खा जाते। उभय या शरीर की आरक्षा। तो ज्ञानी पुरुष तो ऐसे ऊपर के चमड़े शरीर शुद्ध मुद्रा को निरख करके अपने में आसक्त नहीं होते हैं। जैसे अशुचि पदार्थ ऊपर निकल आए, मांस आदि, तो पक्षियों से इससे बचाने के लिए कौन समर्थ है, अर्थात समर्थ ना हो पाएगी किसी भी के शरीर को उस आक्रमण से बचा ले। तो चारों ओर से पशु और पक्षी, मांस भक्षी जीव इस शरीर पर टूट पड़ते हैं, इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ आध्यात्म योग की बात निरखने से जो आत्मयोग संत इस शरीर को अपवित्र जान करके इससे परम उपेक्षा करके अलग रहते हैं, उपयोग में, अब उस शरीर के भीतर कौन रक्षा करे। यह शरीर भी शीघ्र विलय हो जाएगा और आगे के लिए भी कभी भी इसे हमारे शरीर ना मिल सकेगा। केवल सिद्ध, सर्वज्ञ और अद्भुत आनंद को भोगने वाला ही रहेगा। श्लोक नंबर 163। सर्वदेव रुजाक्रांता
सर्वदेवाशुचे गृहे सर्वदेव पतत्प्रायं देहिनी देह पंजरम। सदा ही रोगों से घिरा होने वाला यह शरीर का ढांचा सदा ही अपवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण होता है और निरंतर विनाश के सन्मुख रहता है। देह के तीन ऐब। इस देह के जीव को देह को रूपी पिंजड़ा सदा ही रोग से व्याप्त रहता है, सदा ही अशुद्धता का घर बना रहता है और सदा ही पतन की ओर स्वभाव वाला होता है। तो इस देह में से तीन ऐब बताए गए और इस श्लोक में प्रथम ऐब तो यह कि शरीर रोगों का भरा हुआ है। दूसरी है प्रथम तो देह ही रोगी बताए गए हैं और इस श्लोक में प्रथम ऐब तो यह है कि शरीर रोगों से भरा हुआ है तथा प्रथम तो देह ही रोग है तो आत्मा को बर्बाद करने वाले फिर देह में अनेक कीड़ों पड़े हुए हैं। तो वात पित्त कफ आदि समानताएं बनी रहे, ऐसा होना तो कठिन सी बात लगती है। तो कुछ ना कुछ विषमता रही ही करती है, तब वहाँ राग उत्पन्न होता है। तो दूसरा अब यह है कि इस देह में कि यह अशुचि पदार्थों का घर बना हुआ है, जैसे घर रोग उत्पन्न होता है। और दूसरा है कि इस देह में की जाए अशुचि पदार्थों की घर बना हुआ है, जैसे घर में रोग उत्पन्न होता है और अशुचि पदार्थों का जैसे अशुचि पदार्थ रहा करते हैं। तीसरा अब यह है कि देह का कि यह स्मरण करके जान लेने वाला है। यदि ये मनुष्य ना हो मरते होते तो आज क्या होता। पैदावार के बराबर चलती चलती रहती है और मरण किसी का ना होता तो फिर हाल क्या होता। तो प्रथम तो अभी से भी यदि सभी मनुष्य बड़े ना रहे और लेट जाएं तो इतनी जगह सबको मिल जाएगी कि सभी वहाँ बैठ कर के अपने प्रवचन सब लेट जाएं तो यहीं इन सब का सामना कठिन हो जाए और फिर मरण ना करें तो सभी जीवित रहते हैं। तो किसी कठिन ठिकाना नहीं मिलता है। तो यह देह का तीसरा ऐब है और सदा पतन की ओर लगा रहता है। यों यह देव रूपी पिंजड़ा तीन ऐबों से भरा हुआ है। नंबर 1 शरीर की प्रामाणिकता। शरीर की प्रीति में विडंबना। तो भैया कभी भी यह संभावना और शंका ना कीजिए कि किसी भी व्यक्ति तो काल में तो यह शरीर उत्तम और उत्तम पात्र के और फिर सदा रहने वाला नहीं है। उसका भी स्मरण करके ऐसा अनुभव होना चाहिए जिसकी दृष्टि ना हो ऐसे संसार की विडंबनाएं बनती हैं और जिसकी दृष्टि हो वह तो चाय पीने में लगा रहता है।
तो जिसकी दृष्टि होने पर विडंबनाएं समाप्त हो जाती है, उस पवित्र निज अंतस्तत्व की उपासना करने में ही अपना कल्याण है। आज का प्रश्न है, शिष्य ने पूछा, हे गुरुवर, यह जीव अशुभ अनाचारी कौन पुण्य से होता है? तब गुरुदेव कहते हैं कि जिन को परभव में अनाचार अप्रक्रिया देख के ग्लानि उपजब होती है, तथा भला आचार सहित दयामयी प्रवृत्ति देख करके हर्ष मान्य हो करके तथा परभव में भले सुआचारी क्रियावंत पुरुष की संगति रही तथा भली लगी हुई तो अवक्ष भक्षण ते अशुचि भाव रहे हैं, और जिनको कुशब्द भले नहीं लगे होए तो सप्तविशन आदि अनाचार देखस तिनको कुल फलदायक जान तजे होए सो पराय धन दान पूजा शील संयम तप व्रत दयामयी होए तो आपको शुभ समाचार भले ही लगे होए तथा भले समाचार के कारण से आपकी इच्छा भई होए तो इत्यादि शुभ परिणाम से शुभाचारी होता है। ये जितनी बाकी बात बताई उन सब शुभ परिणामों से जो है गुरुजी ने बताया कि आचारी कौन होता है, यानी आचारी, शुभाचारी और अनाचारी, ये 3 प्रकार के भेद कर दिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिलैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।